हेलो स्टूडेंट्स, SDCC फॉर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 4 फीचर ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि 4 फीचर की जनरल एंट्री कैसे पास आउट करते हैं, री इशू की और कैपिटल रिजर्व के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, तो उसे इस लेक्चर में आज हम करेंगे। चलिए जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक उठा लीजिए और जो मैं सिखा रहा हूँ उसे ध्यान से नोट कीजिए। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली बात आपको सिखाई गई थी कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को अपने पास नोट करना है, उसके बाद ही सारा काम शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि ए लिमिटेड ने 4 फीट किए हैं। ए लिमिटेड ने 4 फीट किए हैं, 4 फीटेड किए गए हैं। हमारे पास कितने शेयर्स? 400 शेयर्स, 400 शेयर्स 4 फीट किए गए हैं, जो कि 10 रुपीज 10 ईच हैं, रुपीज 10 ईच हैं। आगे कहता है फुली कॉल्ड अप। ये बात याद रखना, अगर आपके पास इस तरह से बात लिखी गई है कि फुली कॉल्ड अप या फिर जो भी इंफॉर्मेशन इसके अलावा आपके पास गिवन है, पेड अप, कॉल्ड अप, तो ये सब बातें आपने यहाँ पे साथ में लिखनी है। अगर आप ये बातें साथ में नहीं लिखोगे तो आपको री इशू करते टाइम बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 400 शेयर्स को 4 फीट किया गया, जिसकी कीमत थी 10 रुपए ईच और फुली कॉल्ड अप थे। अब हमारे को क्या कहता है? फुली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। इन्होंने फाइनल कॉल जो है वो मंगवाई नहीं है, जो कि 2 रुपए पर शेयर थी, जिसकी अमाउंट कितनी थी? ₹2 पर शेयर थी, वो हमने कॉल्ड नहीं की है। इसके आगे क्रॉस कर देते हैं कि हमें याद रहे कि इसे मंगवाया नहीं गया है। री इशू कर दिया सारे का सारा माल, जितने भी शेयर्स थे सभी को री इशू कर दिया है। इसको लिखने का ढंग भी वही है, एज फुली पेड अप। फुली पेड अप की बात करनी है। फुली पेड अप मतलब कि 10 रुपए। कह रहे कि बेचा कितने रुपए का? 4 रुपीज 10 पर शेयर। 10 रुपए की चीज थी और 10 रुपए में ही बेच रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर हमारे को ये ध्यान रखना है कि 10 रुपए की ये फेस वैल्यू है, 10 रुपए की ये फेस वैल्यू है। और बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे को क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रुपए जो हैं वो नॉन पेमेंट के हैं, और इसका मतलब कि पेमेंट कितने रुपए की आई है हमारे पास? पेमेंट जो है वो 8 रुपीज की पेमेंट हमारे को रिसीव्ड हुई है। इसको टिक कर लेते हैं और इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये शेयर 4 फीटेड हो गए हैं और री इशू हुआ है और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालनी है। बड़े ध्यान से देखिएगा अब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहली एंट्री 4 फीचर की पास करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी। इस तरह से अब कुछ लिख सकते हैं? नहीं, इस चीज को हम मेंशन नहीं करेंगे। सर आप कुछ गलत कर रहे हो। बिल्कुल ठीक मेरे बेटे, मैं गलत इसलिए कर रहा हूं यहाँ पर क्योंकि आपको पता चल जाए कि हमें ये काम नहीं करना है। क्यों? अगर हम वो वाली जनरल एंट्री जो हमारे को गिवन थी वही लिखने लगेंगे तो काम गलत हो जाएगा। ये वो वाली एंट्री थी जहां पर आपको पैसे नहीं मिले हैं, है ना, यही था ना। तो ये चीज तो हमारे को रिसीव्ड हो गई है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। याद रखना, ये गलती नहीं करनी है। तो हमारे को रिसीव क्या नहीं हुआ? फाइनल कॉल, बस 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। याद रखना, क्योंकि जो आपने 4 फीचर की एंट्री याद कर रखी है, जो आपको पता है, तो उसमें शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी थी उसके अंदर, पर हमारे को यहाँ पे सिर्फ फाइनल कॉल नहीं मिली है, तो हम फाइनल कॉल का नाम ही लिखेंगे। और जो पैसा हमारे को रिसीव्ड हो जाता है उसे शेयर 4 फीचर में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? शेयर 4 फीचर अकाउंट में डाल देंगे। तो ध्यान से 8 रुपए हमारे को मिले हैं, 8 रुपए की अमाउंट जो है वो हमारे को मिल गई है। तो क्या होगा? 400 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3200 रुपीज का अमाउंट जो है वो शेयर 4 फीचर में चला जाएगा।
कितनी अमाउंट हमारे को नहीं मिली, 2 रुपए हमारे को नहीं मिले। तो 400 मल्टीप्लाई 2, 400 शेयर्स हो गए, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 800 रुपीज हमारे को नहीं मिले। और ये अमाउंट टोटल कितनी आ जाएगी, 4000 रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे। मैं दोबारा से बता दूं, यहाँ पर वो वाला, यहाँ पर जो हम क्रेडिट कर रहे हैं शेयर फाइनल कॉल, वो आएगा जो हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है, और शेयर फॉर फीचर में वो वाला पैसा डालेंगे जिसकी पेमेंट हमारे को रिसीव्ड हो गई है। याद रखिएगा, ये हो गई जी हमारी फोर फीचर की एंट्री। अब करते हैं री इशू की एंट्री। री इशू की एंट्री के अंदर ध्यान से देखिएगा, एक बात नोट कीजिए। सबसे पहले बात नोट कीजिए कि री इशू किया गया है फुली पेड अप। तो फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो फुली पेड अप वर्ड यूज किया है, तो ये 10 रुपए की चीज थी, 10 रुपए की चीज थी, अमाउंट 10 रुपए का था, तो 10 रुपए की अमाउंट थी और 10 रुपए पे ही री इशू कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन सिंपल रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो नॉर्मल केस है, जितने शेयर्स थे सारे के सारे ही बेच दिए हैं, जितने शेयर्स थे सारे के सारे बेच दिए, और 10 रुपए का था और 10 रुपए का ये रीइशू कर दिया। डन हो गया जी। 400 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 4000, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी 4000 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से एक बात को नोट कीजिए, यहाँ पर अब जो लास्ट एंट्री बननी है वो कैपिटल रिजर्व की बननी है, वो कैपिटल रिजर्व की एंट्री बननी है। तो उसमें हमें जो शेयर फोर फीचर की अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये हमारे पास फोर फीचर की एंट्री है, ये हमारे पास फोर फीचर की एंट्री है। ठीक है जी। और ये वाली हमारे पास री इशू की एंट्री है, ये हमारे पास री इशू की एंट्री है। ठीक है जी। री इशूड की एंट्री हो जाएगी। अब इसमें से जो शेयर फोर फीचर का अमाउंट है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो शेयर फोर फीचर, ये शेयर फोर फीचर नहीं है, शेयर फोर फीचर ये है, और यहाँ पर शेयर फोर फीचर का कोई अमाउंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सीधी सी एंट्री हो जाएगी, शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कितने पैसे हैं जी हमारे पास, 3200 हैं, तो 3200 ही यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। नॉर्मल, हर बात को नॉर्मली अपने दिमाग में रखिए, कुछ पैनिक क्रिएट मत कीजिए। जितना ज़्यादा पैनिक क्रिएट करोगे उतने क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे। सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री करनी है। फोर फीचर की एंट्री में हमारे को क्या ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है कि कौन सा पैसा हमारे को मिला, कौन सा पैसा हमारे को, कितना अमाउंट हमारे को रिसीव्ड हुआ। तो हमने देख लिया कि 8 रुपीज हमारे को रिसीव्ड हो गए हैं, हमने टिक लगा लिया। ठीक है जी। और फाइनल कॉल हमारे को रिसीव्ड नहीं हुई है। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि शेयर फुली कॉल्ड अप था, मतलब कि सारे के सारे पैसे, सारा का सारा अमाउंट कंपनी ने मंगवा लिया था, मगर उसमें से 8 रुपए तो पे किए गए और 2 रुपए पे नहीं किए गए। इन बातों को ध्यान रखना है। और री इशू के टाइम पर फुली पेड अप को भी ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अगर यहाँ पर भी फुली है और यहाँ पे भी फुली पेड अप है, तो 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच दोगे, तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि शेयर फोर फीचर की एंट्री में, शेयर फोर फीचर की जो एंट्री है उसमें कौन कौन सी अमाउंट डालनी है। अब री इशू की बात करते हैं, तो अब यहाँ पर ये केस अभी तो नॉर्मल केस था। नॉर्मल केस कैसे सर, वो बता दीजिए। क्योंकि 400 शेयर्स थे और 400 शेयर ही फोरफिट कर दिए, ये तो नॉर्मल केस था। आगे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि 400 शेयर तो उन्होंने फोरफिट किए, उसमें से कुछ कम शेयर, मतलब कि 300 शेयर उन्होंने क्या किए, री इशू किए। तो उस केस को बाद में समझेंगे, पहले इस नॉर्मल केस को समझो। क्या जी, जितने शेयर फोरफिट किए थे उतने शेयर ही री इशू कर दिए, नॉर्मल केस है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितना माल हमने, जितना भी शेयर्स हमने फोरफिट किए थे, सारे का सारा माल बेच दिया, वापस कर दिया। अब हमारे को एक बात पता था कि शेयर फोर फीचर की अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है जी। तो अब शेयर फोर फीचर की अमाउंट दो जगह पर होती है,
एक शेयर फॉर फीचर की अमाउंट फॉर फीचर की एंट्री में होती है, और एक शेयर फॉर फीचर की अमाउंट अगर डिस्काउंट पर हमने री इशू किया हो वहां पर होती है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास तो फॉर फीचर में ही है और यहाँ पर तो नहीं है अमाउंट, तो सारे का सारा अमाउंट जो है 3200 जो है वो हमारे पास मुनाफा है, ये हमारा फर्म का कंपनी का प्रॉफिट है ये, तो 3200 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। ये था क्वेश्चन आपके पास। आइए एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले वही बात बोलूंगा, सबसे पहले अपने पास इंफॉर्मेशन लिख लिया करो। इंफॉर्मेशन लिख लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, है ना। सबसे पहले अपने पास इंफॉर्मेशन लिखनी है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि बी लिमिटेड ने 4 फीट किए हैं, बी लिमिटेड ने 4 फीट किए हैं, 4 फीटेड किए हैं 500 शेयर्स, 500 शेयर्स 4 फीट किए गए हैं। कह रहे कितने रुपए का शेयर है जी, ₹10 का शेयर है, 10 ईच, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए साफ भाषा में लिखा है फुली कॉल्ड अप, सारे के सारे पैसे मंगवा लिए, सारे के फुली कॉल्ड अप, सारे के सारे पैसे मंगवा लिए गए हैं, ठीक है जी। नॉन पेमेंट किसका हुआ है, नॉन पेमेंट हुआ है, ठीक है जी। पेमेंट की बात कर लेते हैं और नॉन पेमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह से लिख सकते हो, बाकी आप अपना सिस्टम भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोनों को अलग कर लेना कि हमारे को कितना अमाउंट मिला है, कितना अमाउंट नहीं मिला है। हमारे को फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के ₹2 पर शेयर रिसीव्ड नहीं हुआ, ठीक है जी। अब क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉन पेमेंट आपने लिख लिया है। उसके बाद कहते हैं फाइनल कॉल भी नहीं मिला, फाइनल कॉल भी हमारे को नहीं मिला, फाइनल कॉल रुपीज वो कितना है जी हमारे पास, वो भी 2 पर शेयर ही है, 2 पर शेयर भी हमारे को नहीं मिला। तो फिर क्या मिला, 10 रुपए का अमाउंट था जिसमें से 4 रुपए नहीं मिले, ₹6 पर शेयर हमारे को रिसीव्ड हो चुका है। चलिए जी, अब हमारे दिमाग में अपने आप ही क्वेश्चन आना चाहिए कि माल तो फोरफिट कर लिया, 500 शेयर फोरफिट कर लिए, उसमें से री इशू कितने किए, री इशू कितने के किए उसकी बात करते हैं। इन्होंने री इशू किया है जी, री इशूड किए हैं शेयर्स, कितने शेयर्स, सारे शेयर्स ही री इशू कर दिए, ऑल दी शेयर्स वर री इशू, ओके डन। कितने रुपए का, कह रहे कि एज फुली पेड। अब बड़े ध्यान से देखिए, फुली पेड की बात करनी है, फुली पेड मतलब 10 रुपए, पर बेचा कितने का, फॉर ₹8 पर शेयर, 8 पर शेयर। वर्डिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वर्डिंग नहीं समझेंगे तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे और हम उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाएंगे। री इशू किया, फुली पेड मतलब 10 रुपए, 10 रुपए की चीज थी, कितने रुपए में बेची, अमाउंट 8 रुपए पर शेयर में बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 10 रुपए की चीज थी, 8 रुपए की बेच दी, तो बीच में क्या हो गया, 2 रुपए का डिस्काउंट आ गया, 2 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है जी। बस कहानी बन गई, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब अपने को जर्नल एंट्रियां पास आउट करनी है। आइए जी फटाफट से जर्नल एंट्रियां पास कर लेते हैं। तो पहले शेयर फॉर फीचर की जर्नल एंट्री पास करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हमारे को क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट तो मिल गया ना, तो शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल भी हमारे को, जिसे हम फाइनल कॉल बोलते हैं, वो भी हमारे को नहीं मिला जी, ठीक है जी। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से देख लीजिए, हमने ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको कि पेमेंट और नॉन पेमेंट अपने को नजर आएगा। कह रहे कि फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 2 रुपए की थी, तो शेयर कितने थे, 500 शेयर थे, 500 शेयर याद रखना भाई, ठीक है ना। 500 शेयर इंटू 2, 1000 रुपए तो अपने पास, सॉरी ये यहाँ से कर लेते हैं रिटर्न में, हमारे को 1000 रुपए तो फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, 2 रुपए फाइनल कॉल के भी नहीं मिले जी। चलो डन हो गया जी। 6 रुपए अपने को मिले हैं, 500 शेयर हैं तो 3000 रुपए अपने को मिल गया, 3000 का अमाउंट अपने को मिल गया है। तो अब बात करते हैं इनका टोटल कर लीजिए, टोटल 5000 यहाँ पर आ जाएगा। सर
इसका टोटल कर ही ये 5000 आएगा? अरे नहीं, अगर आप इस अमाउंट को निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 500 शेयर जो थे वो आपने फोरफीट किए, 10 रुपए का एक था, तो ये तब भी अमाउंट निकल आएगा। दोनों तरीके से सीख लो भाई, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे कर लो। ये वाली एंट्री कौन सी थी हमारे पास? 4 फीचर की एंट्री थी, 4 फीचर की एंट्री थी, ठीक है। चलो एक काम तो अपना हो गया। अब बात करते हैं री इशू की। री इशू का जो मटेरियल है उसे ध्यान में रखते हुए री इशू का ये मटेरियल है। अब देखो अपने को क्या कहता है, कहता है कि फुली पेड किया ₹4.8। फुली पेड मतलब 10 रुपए की चीज थी, 8 रुपए की बेच दी तो 2 रुपए का डिस्काउंट आ गया, हमारे को पता है। तो हम एंट्री कर रहे हैं री इशू की, री इशू की एंट्री कर रहे हैं। क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है कि हम डिस्काउंट को यहां पर डिस्काउंट नहीं लिखते, तो क्या लिखते हैं? शेयर फॉर फीचर लिखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है बेटे, ध्यान रखो जी। अब इसमें वो वाला पैसे आएंगे जो जिस चीज का हमने डिस्काउंट दिया है, याद रखना भाई। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। री इशू कितने शेयर किए हैं? 500 शेयर्स ही, जितने फोरफीट किए थे उतने ही शेयर री इशू कर दिए, डन हो गया जी। 500 शेयर री इशू करें हैं तो 2 रुपए का डिस्काउंट है, 1000 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा जी। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब शेयर कैपिटल में कितने पैसे आएंगे हमारे पास? शेयर कैपिटल में 5000 रुपये आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे 4000 रुपये, क्योंकि माल कितने का सामान बिका है, शेयर्स कितने के बिके? देखो ध्यान से, 500 शेयर बिके, 8 रुपए ईच, ठीक है जी। तो यहाँ से आएगा 500 मल्टीप्लाई 8, है ना, कितना आ जाएगा अमाउंट आपके पास? 4000 रुपये अमाउंट आ जाएगा। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अब लास्ट काम आपके अपने आप दिमाग में आना चाहिए, ये नहीं है कि लाइन वाइज चीजें स्टेप वाइज से अपने आप दिमाग में आनी चाहिए सारी बातें, कि भाई शेयर फॉर फीचर की एंट्री के बाद री इशू करनी है, री इशू के बाद जितना भी पैसा शेयर फॉर फीचर का होगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो बड़े ध्यान से देख लीजिए, अभी शेयर फॉर फीचर आपके पास 2 हैं। एक शेयर फॉर फीचर ये रहा, ये शेयर फॉर फीचर ये रहा, ठीक है जी, और एक शेयर फॉर फीचर ये रहा। 2 शेयर फॉर फीचर हैं आपके पास, ठीक है जी। एक शेयर फॉर फीचर यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है और ये शेयर फॉर फीचर आपके पास डेबिट हो रहा है। अब ये बात देख लीजिए कि ये वाला शेयर फॉर फीचर भी 500 शेयर्स का है, 500 शेयर्स का है, और ये वाला शेयर फॉर फीचर भी 500 शेयर्स का ही है। तो बस अगर ये दोनों बातें मैच हो जाती हैं, ये दोनों बातें मैच हो जाती हैं तो आपका क्वेश्चन आसान है, आपने सीधा इस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर करेंगे? ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट है, ये 3000 है, ये 1000 है, तो बस एंट्री कर दीजिए शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2000 रुपये और यहाँ पर आ जाएगा 2000 रुपये। सर एक बार दोबारा बताओ, ठीक है ना, कुछ छूट गया दिमाग में, है ना, ध्यान से आराम से देखो। सबसे पहले बात आपने ये देखनी है कि शेयर फॉर फीचर है कहाँ पे। एक शेयर फॉर फीचर हमारे पास फॉर फीचर की एंट्री में तो होता ही है जी, क्या ना, वो वाला पैसा जो हमारे को रिसीव्ड हो चुका है वो हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है जी, और उसी में से डिस्काउंट काट कर देंगे, उसी में से डिस्काउंट काट कर हमने देना है, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1000 का यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात हमने खास तौर पर टैली करनी है, अपने दिमाग में रखनी है कि ये शेयर फॉर फीचर भी 500 शेयर्स का है और ये वाला शेयर फॉर फीचर भी 500 शेयर्स का होना चाहिए। अगर ये दोनों शेयर 500 मतलब सेम है तो हम क्या करेंगे, इस शेयर फॉर फीचर की अमाउंट में से इस शेयर फॉर फीचर की अमाउंट माइनस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे कि हमारे पास 2000 रुपए ही अभी प्रॉफिट के बचे हैं। ये क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। ये था आपके पास शेयर फॉर फीचर के अभी नॉर्मल क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किए हैं। उम्मीद है ये आपने अच्छे से समझे होंगे। इस वीडियो को एक बार मत देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है जी, और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।